नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर नीडेड फॉर रनिंग और ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। आपके पास ये कंप्यूटर सिस्टम है। अब आपने ये देखिए सारा हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप देख भी सकते हो, आप उसको टच भी कर सकते हो। अब इसको रन करना है, इस कंप्यूटर को रन करना है, इसको चलाना है, इसको यूज़ करना है। इसके लिए इसको रन करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट फॉर्म में लेके आएगा। और जो हमारे पास प्रोग्राम होता है एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे वो क्या करता है, परफॉर्म करता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क। अब सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ड्राइवर्स, ठीक है। ये सारे हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें 2 टाइप्स हैं, पैकेजेस और पैकेज यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया गया है कि पूरे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। ये सारी इस पे डिवाइड की गई हैं, इसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर, ठीक है। अब आपके पास जैसे कंप्यूटर सिस्टम मैंने अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाई थी, उसको रन करने के लिए, उसको रनिंग फॉर्म में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है कि जैसे अब आपके पास विंडोज़ 7 आपने सुना होगा नाम, विंडोज़ 7, विंडो XP, विंडो 10, अब लेटेस्ट आ गया विंडो 10, ठीक है। ये सारी विंडोज़ है। जब हम विंडो इस सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर लेता है। और जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पहले लोड करता है, ठीक है, मेमोरी पे। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं उस सबको ये कंट्रोल करता है, उसमें फ्लो ऑफ सिग्नल्स देता है। कुछ हमारे पास पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कौन कौन से, विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइवर्स। अ ड्राइवर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट enables अ कंप्यूटर टू interact with a hardware device such as a printer, a flash, USB drive, etc. ड्राइवर्स आपके पास क्या करता है, जो आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको, जैसे अब आपके पास प्रिंटर अटैच है, फ्लैश अटैच है, USB ड्राइव, ये सारी डिवाइसेस अटैच है, इसको रनिंग फॉर्म में लेके आता है, इसको अलाउ करता है कि ये अपना फंक्शन उस पर परफॉर्म कर सके कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये दोनों ट्रांसलेटर है, एज अ ट्रांसलेटर काम करती है। A compiler is a program that translates a high level computer language program into a machine language program. आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है मशीन लैंग्वेज, लेकिन जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हमें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज आती है और कंप्यूटर जो है उसको मशीन लैंग्वेज आती है। तो अब मशीन को जो है हाई लेवल समझाने के लिए हम एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, हाई लेवल को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो जो ट्रांसलेटर यूज़ होगा, जो ट्रांसलेट करेगा वो है हमारे पास कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर का फंक्शन जो होता है यही होता है, वो ट्रांसलेट करता है। अब जो कंपाइलर होता है वो आपके पास पूरा का पूरा जो फुल प्रोग्राम होता है उसको, पूरे फुल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उसमें यूज़र को वो रिपोर्ट करता है कि अगर किसी भी लाइन में कोई एरर है, ठीक है, वो उसको जनरेट कर देगा, एरर अकर कर देगा कि इसमें आपने मिस्टेक की है। और जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो सेव किया जाता है परमानेंटली, मीन्स वो हमेशा हमारे पास सेव रहता है ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रेटर। ये भी कंपाइलर की तरह ही काम करेगा। एंड इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ अ हाई लेवल प्रोग्राम्स, ठीक है, इनटू मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। ये आपके पास क्या करेगा, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा।
बट इसमें आपके पास क्या है कि एक एक स्टेटमेंट मीन्स पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, फिर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, और इसी तरह फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होती रहेगी। होल इसमें क्या करता है, ये पूरा होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ट्रांसलेट करता है, लेकिन इसमें हमारे पास हर एक स्टेटमेंट को ये ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, और कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। इसमें आपके पास आता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड होता है वो बाय द इंटरप्रेटर इज़ नॉट सेव, ये आपके पास इंटरप्रेटर में सेव नहीं होता, ठीक है, और जो इंटरप्रेटर है वो स्मॉलर प्रोग्राम है देन कंपाइलर। नेक्स्ट देखते हैं असेंबलर। एक तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है, एक मशीन लैंग्वेज होगी, एक हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब जो असेंबली लैंग्वेज को हमने कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, उसके लिए हम यूज़ करेंगे असेंबलर, ठीक है। असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। आपके पास ये करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होते हैं मीन्स असेंबली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर, ओके, असेंबलर इसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस वन जो सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर की जो दो टाइप्स थी, पहले हमने स्टडी किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू डू सम टास्क या सम टाइप ऑफ वर्क। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स और टू कैटेगरीज, पैकेजेस एंड यूटिलिटीज़। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो यूज़रहुड इसको डिज़ाइन किया जाता है, मीन्स यूज़र इसको क्रिएट करता है। आपने अपने सिस्टम जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन से आजकल सबके पास ही हैं, उसमें आप क्या करते हो, ऐप्स डाउनलोड करते हो। कोई भी आपने गेम डाउनलोड करनी है या कोई भी आपने पेंटिंग या नोटपैड वगैरह डाउनलोड करना है तो आप डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करते हो, ठीक है। अब जो ऐप्स है वो एप्लीकेशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसका ऐप है, लेकिन उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इजीली आप खुद भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब जो पैकेजेस की बात करते हैं, A package is a computer application consisting of one or more programs created to do a particular type of work। इसमें आपके पास क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को आप परफॉर्म करते हो, उस पर कोई भी काम कर सकते हो। जैसा कि अब आपके पास वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, अब वर्ड प्रोसेसर में आप क्या करते हो, अपनी टाइपिंग करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। अब इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, वर्डपैड यूज़ किया जाता है। वर्ड 2013 मीन्स MS वर्ड जो होता है उसमें भी आप क्या करते हो, टाइपिंग करते हो, अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब कोई भी आपने ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन यूज़ करनी है या प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो MS PowerPoint 2013 इसका वर्जन है, इसमें आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे MS Access, ठीक है, MySQL और आजकल, ठीक है, ये आपके पास 3 सॉफ्टवेयर हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अकाउंटिंग पैकेजेस, अगर आपने अकाउंट मीन्स अपने पूरा एक डेटाबेस बनाना है या अकाउंटिंग अपनी पूरी सैलरी पैकेजेस वगैरह सारी आपने उसके लिए डेटाबेस यूज़ करना है, तो उसके लिए आप टैली यूज़ करोगे, ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट जो होती है आपके पास एक्सेल फाइल होती है, ठीक है। एक्सेल फाइल में आपने कोई कैलकुलेशंस, कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे MS Excel। 2013 भी है, 2015 भी है, ये सारे इसके वर्जन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटीज़। अ यूटिलिटी इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू डू मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम और ऑन सिस्टम कंपोनेंट्स। अब जो आपके पास सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो हमारे अपने पर्सनल वर्क के लिए था, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सिस्टम के लिए आ जाता है, उसके लिए हम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बैकअप सॉफ्टवेयर, अगर हमने अपने जो सिस्टम है उसके लिए बैकअप रखना है ताकि हमारा जो डेटा है या कोई सॉफ्टवेयर है अगर डिलीट भी हो जाता है तो हमारे पास बैकअप उसका पड़ा रहे ताकि हम उसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। एंटीवायरसेस आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है ताकि अगर आपके पास सिस्टम में कोई वायरस इंटर हो गया है तो आपके पास एंटीवायरस हो, उसको डिटेक्ट कर दे, ठीक है। डिफरेंट आगे से वायरसेस के ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपके पास। मैकी, क्विक हील, ठीक है, नॉर्टन, ये सारे आपके पास एंटीवायरसेस हैं। डिस्क
डिफ्रैगमेंटर्स। डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स में क्या होता है, आपके पास ये फाइल को मीन्स अगर आपके पास कोई फाइल है और वो ज़्यादा स्पेस ले रही है तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है उसकी साइज़ को, ठीक है। और जब उसकी साइज़ को रिड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्पेस ज़्यादा आ जाएगी। ये हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाता है। डिस्क कंप्रेशंस यूटिलिटीज़ में आपके पास क्या आ जाता है कि अगर आपने एक फ़ाइल को दूसरी जगह मूव करना है, ठीक है, वो आपको शो कर देगा कि आप यहाँ से अगर आप इसको कहीं और मूव करें तहाँ कि आपके पास जो डिस्क है इसमें कैपेसिटी नहीं है, इसमें फ्री स्पेस नहीं है, आप इसको यहाँ पे सेव नहीं कर सकते, अपने प्रोग्राम को यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।